नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं आपके साथ परी शर्मा। शुरुआत करते हैं कृषि मंत्री से। कृषि व पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने कहा कि हर खेत तक पानी पहुंचाकर खेती के ढांचे में बदलाव लाया जाएगा, जिसके लिए प्रदेश सरकार तत्परता से कार्य कर रही है। ये उद्गार सोमवार को ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के भरमाड़ में 62 लाख रुपए की लागत से तैयार नलकूप का उद्घाटन करने के उपरांत जनसभा को संबोधित करते हुए कही। कृषि मंत्री ने बताया कि इस नलकूप के लगने से क्षेत्र में जल वृद्धि होने के साथ साथ लगभग 63 किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी, जिससे करीब 17.05 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। उन्होंने कहा कि भरमाड़ क्षेत्र में सिंचाई और पेयजल सुविधा को सुचारू बनाए रखने के लिए नाबार्ड के तहत 10 करोड़ रुपए की लागत से 15 नलकूप लगाए गए। चंद्र कुमार ने बताया कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 22 और ट्यूबवेल लगाए जा रहे हैं, जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया प्रगति पर है। इसके अलावा विधायक प्राथमिकता के तहत 15 और नलकूप लगाने की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है, जिनकी DPR तैयार की जा रही है। कृषि मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में नलकूपों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे यहां की जमीन को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा, जो किसानों को अपने खेतों के ढांचे में बदलाव लाने और उनकी आर्थिकी मजबूत बनाने में सहायक सिद्ध होगा। चंद्र कुमार ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लोगों के हितों को ध्यान में रखकर नए फैसले लेने के साथ उन्हें निश्चित समय अवधि में धरातल पर लागू किया जा रहा है, ताकि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने आपदा से प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने एवं उनके स्थायी पुनर्वास के लिए 4,500 करोड़ का विशेष पैकेज घोषित किया। प्रभावितों के घरों के पुनर्निर्माण के लिए जहां मुआवजे के कई गुना इजाफा भी किया गया। 15 नंबर ट्यूबवेल्स वो सेक्शन किए थे और 7 नंबर ट्यूबवेल पहले के थे। 22 ट्यूबवेलों के टेंडर्स और जिनके ऊपर लगभग हम 14-15 करोड़ रुपया खर्च करेंगे और जहाँ जहाँ भी सिंचाई की सुविधा है उसको हम पूरा करने लगे, क्योंकि इस इलाके में क्योंकि नज़दीक कोई बड़ा दरिया नहीं है जिससे बांध करके पानी लाया जाए, तो हमारे पास एक ही विकल्प है कि जहाँ जहाँ भी हम ज़्यादा से ज़्यादा ट्यूबवेल लगा सकें, जिससे पीने के पानी की व्यवस्था भी हो और सिंचाई की व्यवस्था। तो बड़े दिनों के लिए और हमने पिछले बजट में 15 नंबर ट्यूबवेल सेक्शन और भी अगर जहाँ जहाँ भी हमें जरूरत पड़ेगी तो हम जो है वो जियोलॉजी का जो विभाग है, जमीन के नीचे पानी की मात्रा के बारे में हमें दर्शाता है, उससे द्वारा सर्वे करके जो है वो आपकी जितनी और दूसरी मात्रा उसको सिंचाई जो है वो कृषि के लिए बड़ी जरूरी है। और इसके साथ साथ खेतीबाड़ी जो हमारा बड़ा पैतृक और पुराना सबसे बड़ा खेतीबाड़ी, चाहे हम रिटायरमेंट के बाद आए, चाहे हम सर्विस में। IIT मंडी द्वारा आज 60 PhD छात्रों सहित कुल 565 छात्रों द्वारा स्नातक शिक्षा प्राप्त करने पर 11वां दीक्षांत समारोह मनाया गया। इस मौके पर परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव और परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। IIT मंडी के बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल कमलजीत सिंह ढिल्लो द्वारा दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। IIT मंडी के 11वें दीक्षांत समारोह में छात्रों को बधाई देते हुए मुख्य अतिथि परमाणु ऊर्जा विभाग के सचिव एवं परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने कहा कि युवा नेताओं, वैज्ञानिकों, उद्यमियों और पेशेवरों के रूप में आपके जीवन में अगले चरण में आपको कई चुनौतियां और अवसर मिलेंगे जो आपका इंतजार कर रहे हैं। आपने कौशल हासिल कर लिया है, जिसमें तकनीकी दक्षता, आलोचनात्मक सोच, साथ ही जटिल सिद्धांतों और सिद्धांतों के समझने की क्षमता शामिल है।
इसके साथ ही किसी भी भूमिका में आपका प्राथमिक लक्ष्य जमीन पर मंडरा रही बहुआयामी वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान ढूंढना होना चाहिए और इससे केवल तभी सफलतापूर्वक हल हासिल किया जा सकता है जब वैज्ञानिक और इंजीनियर एकजुट होकर काम करें। अच्छा लगा। ये 11th कन्वोकेशन है एंड IIT ऑलवेज हम बेस्ट स्टूडेंट को लेते हैं। दे आर हमारा कंट्री का फ्यूचर है एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट। इस संस्थान में विभिन्न संकायों में उत्तीर्ण होने वाली छात्राओं की संख्या में तेज वृद्धि देखी गई। इस वर्ष स्नातक कार्यक्रम में कुल 52 महिला छात्र हैं। स्नातकोत्तर और परास्नातक कार्यक्रमों में 66 जबकि PhD में 14 हैं, जिन्होंने पिछले वर्षों की संख्या को पार करते हुए IIT मंडी से स्नातक किया है। और इस अवसर पर 565 स्टूडेंट को भिन्न भिन्न डिग्री दिया गया और आज हमारी दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट के साथ 4 गेस्ट ऑफ ऑनर थे और हम यही चाहते हैं कि हमारी जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हुए हैं आगे जाके उनकी भविष्य जो उज्जवलमय हो और देश के लिए कार्य करें। वहीं दीक्षांत समारोह में मेडल और डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्रों ने बताया कि IIT मंडी जो कि पहाड़ों के बीच में है, यहाँ के वातावरण में पढ़ाई कर अच्छा अनुभव और शिक्षा प्राप्त हुई। मैंने अभी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन करा है। मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है अपनी डिग्री लेकर। काफ़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद हम लोग इस मुकाम पे पहुँचे हैं। 2 साल घर रहने के बाद, 2 साल कॉलेज में रहने के बाद, काफ़ी अप्स एंड डाउन्स के बाद, तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। IIT का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा था, मेरा जर्नी बहुत अच्छी थी, टीचर सपोर्टिव हैं, दोस्त बहुत अच्छे बने, मेमोरीज़ बहुत अच्छी बनी। तो ऑल ओवर तो मैं शायद जता भी नहीं सकता मैं कितना ज़्यादा खुश हूँ। मैंने MA डेवलपमेंट स्टडीज़ में ग्रेजुएट किया है 2023 IIT मंडी। 2021 से 23 की स्टूडेंट हूँ मैं जी। पहले कोविड पैंडेमिक के टाइम बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि ऑनलाइन सारा काम हो गया था, लेकिन उसके बाद फिर धीरे धीरे सब सही होने लगा। पैंडेमिक के टाइम में भी इंस्टीट्यूट ने बहुत ट्राई किया, अच्छे से उनकी जो भी फैसिलिटीज़ थी वो प्रोवाइड करी और फैकल्टीज़ ने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में आज शारदीय अश्विन नवरात्र का दूसरा दिन था। आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा पुजारी वर्ग द्वारा विधिवत तरीके से की गई। नवरात्रों में ज्वालामुखी में बारिश की फुहारों में भी सुबह से ही लोग दर्शनों के लिए देखे गए। बेहतर प्रशासन और पुख्ता इंतजामात के चलते श्रद्धालु लाइनों में लगकर दर्शन कर रहे थे। सुबह 5 बजे से पूजा आरती के बाद मंदिर दर्शन के लिए खुला। ज्वालामुखी मंदिर में लोग सुबह से ही आरती और मंदिर में मां के दर्शनों के लिए लाइनों में लगने शुरू हो गए थे। श्रद्धालु जयकारों के साथ गर्भगृह में दाखिल हुए और पवित्र ज्योतियों का आशीर्वाद लिया। ज्वालामुखी मंदिर अधिकारी अनिल कुमार सौंधी ने बताया कि प्रशासन की ओर से सभी व्यापक इंतजामात श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। सफाई व्यवस्था और लंगर व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। बारिश में भी श्रद्धालु कतारों में लगकर दर्शन कर रहे हैं। CCTV कैमरों से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना घटित न हो। आज नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से सारी मुराद पूरी होती है, कामों में आने वाली बाधाएं दूर होती है। मां ब्रह्मचारिणी को अपर्णा और उमा के नाम से भी जाना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी को सरल, सौम्य और शांत माना गया है। वे अपने तप, त्याग, दृढ़ इच्छा शक्ति के लिए जानी जाती हैं। मां ब्रह्मचारिणी सफेद वस्त्र पहनती है। देवी के आशीर्वाद से हर तरह की परेशानियां खत्म होती है। शक्तिपीठ ज्वालामुखी में हजारों श्रद्धालु दर्शनों को पहुंच रहे हैं और प्रशासन के बेहतर इंतजामों के चलते सभी को सुविधाजनक दर्शन हो रहे हैं। जय माता दी। आज अश्विन मास का महामाई ज्वाला का दूसरा नवरात्रा चल रहा है। सफाई की व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चलाई जा रही है। दवाइयों का भी विशेष प्रबंध किया गया है। लंगर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चल रही है। और आज कहते थोड़ा मौसम भी आज थोड़ा बारिश का हो गया है, लेकिन फिर भी श्रद्धालु जो हम वो कतारों में खड़े होकर दर्शन कर रहे हैं। मंदिर प्रशासन की तरफ से CCTV कैमरों द्वारा चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है ताकि कोई अप्रिय घटना ना घटे। अंत में मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि महामाई का जो है सभी श्रद्धालुओं पर विशेष आशीर्वाद बना रहे
और जो हमारे ये नवरात्रे हैं बड़ी सुख शांति से संपन्न हो। जय माता दी। जय माता दी। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते मौसम एक बार फिर से ठंडा हो गया है। जिले की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड पड़ गई, जिसके चलते लोगों ने अब गर्म कपड़े पहनने भी शुरू कर लिए। हालांकि बारिश काफी तेज है, बावजूद इसके गाँव में ग्रामीण भारी संख्या में आकर खरीदारी करने में भी जुट गए हैं। मैया की सर्द नवरात्रि का ये दूसरा दिन है और इन दिनों सर्दी का सीजन भी अपने यौवन पर है। आज सुबह से हो रही बारिश ने मौसम को एकदम ठंडा करके रख दिया। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सुबह से ही बर्फबारी होने का समाचार प्राप्त हो रहे थे। लोगों की माने तो इससे पहले भी बारिश हुई थी और मौसम इतना ठंडा नहीं हुआ, लेकिन इस बारिश से मौसम एकदम ठंडा हो गया और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी भी जारी है। लोगों का कहना है कि ज्यादा ठंड पड़ने से लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिया। लोगों का ये भी कहना है कि समय पर हो रही बारिश के चलते जिले में पानी की किल्लत नहीं होगी। लोगों का कहना है कि बारिश के होने से जहां उन्हें खुशी मिल रही है, वहीं उन्होंने ऐसी सर्दी पहले कभी भी नहीं देखी। ये सर्दी अक्सर दिसंबर महीने में ही देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार अक्टूबर महीने में ही देखने को मिल गई। भारी सीजन है, इस त्योहारी सीजन में लोग जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। बारिश से दुकानदार भी बेहद खुश है। नवरात्रों का सीजन चला हुआ है और बाहर से आए हुए लोग गर्म कपड़ों के अलावा बारिश से बचने के लिए छाते और जैकेट इत्यादि भी खरीदारी कर रहे हैं। सर्दी भी जल्दी, इतनी सर्दी दिसंबर महीने में होती है जितनी अभी अक्टूबर में हो रही है। हमारे सर्द नवरात्रे शुरू हुए हैं। हमारे लोगों में आस्था है मंदिर में जाने की ज़्यादा, और हमारे जो मंदिर है देवी देवताओं के वो दूर दराज में है और इतनी बारिश में वहाँ जाने के लिए भी प्रॉब्लम है। दूसरा रामलीला शुरू हुई है, रामलीला वालों को भी प्रॉब्लम हो रही है कि एक तो सर्दी बढ़ गई, दूसरा रात को ये जो 10 दिन के नवरात्रि 10 दिनों में ये रामायण का पूरा अपना वो प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। उनको भी प्रॉब्लम आएगी अब कि कैसे करें। वैसे भी सर्दी में इतनी जल्दी जो सर्दी आई है, इससे तो बीमारी का भी खतरा है। पहले भी बारिश हुई लेकिन उतना ठंडा मौसम नहीं हुआ। मतलब आज बारिश लगते ही मौसम बहुत ही ठंडा हो गया। लोगों ने गर्म कपड़े पहनना शुरू कर दिए हैं और काफ़ी ऊपर पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। और जैसे लकड़ मंडी धौजी में भी काफ़ी हिमपात हुआ है। चंबा के ऊपरी पहाड़ी इलाकों में भी काफ़ी हिमपात हुआ है और मौसम बिल्कुल ठंडा हो चुका है। मौसम में जैसे बारिश हो रही है वैसे पानी की कोई किल्लत नहीं होगी। कस्टमर भी चल रहे हैं, छाता स्वेटर जैकेट सब मांग रहे हैं। और इस बार 2 महीने पहले ही बारिश आ गई और बर्फबारी हो रही है पहाड़ों पे। और अब कस्टमर भी चल रहा है, नवरात्रों का सीज़न है, शादियों का सीज़न है, अब बाज़ार में रश काफ़ी है, चल रहा है और ऐसे ही अब बैठे हैं। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे। बन रही हमारे साथ।